हाँ जी। बाबा ने बोला 18 में राम बाप की पढ़ाई पूरी होगी है 18 में राम बाप की पढ़ाई पूरी होगी। किस आधार पर कहा? तो वार्तालाप में था ये। वार्तालाप में कहा तो किस आधार पर कहा? बिना प्रूफ प्रमाण के कह दिया क्या? क्या प्रूफ है? अभी बताया, हर बात को ज्ञान के आधार पर समझना है। कोई भी बात को बिना प्रूफ और प्रमाण के नहीं मानना चाहिए। हम अपन को कहते हैं कि हमारा बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं ना। और जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं मान लेते किसी की। तो ये जानना जरूरी है कि 18 में राम बाप प्रत्यक्ष होगा, मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष होगा, या आत्माओं का बाप शिव प्रत्यक्ष होगा? कौन प्रत्यक्ष होगा? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप तो सन 76 के लिए ही मुरली में बोल दिया। 66 की 1966 की मुरली में बोला, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। तो नारायण कहो, राम कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, संगम युगी कृष्ण कहो, वो तो सन 76 में ही प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया। राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के शिव बाप ने उस मुकर्रर रथ के द्वारा गीता का क्लैरिफिकेशन भी देना शुरू कर दिया। टीचर का काम है समझाना, क्लैरिफाई करना। तो राम की प्रत्यक्षता की बात नहीं आई है मुरली में सन 18 में, 2018 में। वो बात आई है आत्माओं के बाप शिव की प्रत्यक्षता की, जिसके लिए भारत में गायन है, शिव जयंती कहो, महाशिवरात्रि कहो। रात्रि माने ज्ञान अंधकार की रात्रि। इस दुनिया में 5000 वर्ष के टाइम में एक ऐसा टाइम भी आता है जब बड़ी से बड़ी अज्ञान की रात्रि हो जाती है। सारी दुनिया उस अज्ञान रात्रि में डूब जाती है। 500-700 करोड़ दूसरे धर्म के मनुष्य आत्माएं तो अज्ञान अंधकार में डूबे ही रहते हैं, लेकिन जो आत्माएं भगवान बाप को पहचान करके ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनती हैं, दुनिया में ऐलान करती हैं कि हमें भगवान बाप मिला, हमने जाना, हमने देखा शिव भोला भगवान। वो आत्माएं भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती हैं 2018 में। इतना ही नहीं, जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 9000 वो जितने भी ब्राह्मण हैं 9 लाख
वो सारे ही ब्राह्मण नौकरियों के नंबरवार ब्राह्मण हैं, वो सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। सिर्फ उनको छोड़ करके जो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठकर ज्ञान सुनते हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में सुनते हैं, वो भी आज कहते हैं हमें भगवान बाप मिला, निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। निश्चय बुद्धि माने जन्म लिया, बाप का बच्चा बना, और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु हो गई, बाप का बच्चा ही नहीं रहा। तो जन्म मरण के चक्कर में है या जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो गए हैं? मृत्यु लोक में है या अमरलोक में है? मृत्यु लोक में है। लेकिन 2018 के बाद जब शिव बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में, तो जो एडवांस के बच्चे हैं, अपन को एडवांस ब्राह्मण मानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, वो भी उस टाइम पर पहुंचते पहुंचते पूरे अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। जैसे भगवान बाप को पहचाना ही नहीं, पहचानते ही नहीं। तब की बात है कि वो निराकार शिव जो 2018 से पहले गुप्त पार्ट बजा रहा था, गुप्त पांडवों के बीच, वो प्रत्यक्ष हो जाता है और उसकी जयंती गाई जाती है। बाप की जयंती के साथ बच्चे की जयंती भी गाई हुई है। इसीलिए रात्रि में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है और कृष्ण का जन्म भी रात्रि में मनाया जाता है। जो कृष्ण बच्चा है वो षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है और बीज है बाप। दोनों की प्रत्यक्षता एक साथ होती। तो ऐसे नहीं कि 2018 में राम की प्रत्यक्षता होगी, नहीं, राम वाली आत्मा तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आत्माओं का बाप नहीं। आत्माओं का बाप तो परमपिता परमात्मा शिव है, जो अभी तक गुप्त पार्ट बजा रहा है। अमर का पार्ट नहीं बजा रहा है, अमरनाथ का पार्ट नहीं बजा रहा है। वो जब प्रत्यक्ष होगा तो जो इन आंखों से देखेगा, जो इन कानों से दो शब्द भी सुनेगा, उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाएगा कि मेरा एवरलास्टिंग बाप आ गया, सारी दुनिया का बाप आ गया। ऐसे नहीं आज निश्चय हो और कल अनिश्चय हो जाए। निश्चय हुआ तो हुआ। अमरनाथ बाप का अमर बच्चा बन गया। अमर कहा ही जाता है जो न मरने वाला हो, मना स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाला।
ऐसे अमरनाथ के अमर बच्चे पैदा होंगे। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनने वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। और